जबलपुर में रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद विवेक कृष्ण तन्खा की उपस्थिति में हुआ भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार 26 अक्टूबर को होटल विजन महल में आयोजित रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और श्री तन्खा की उपस्थिति से यह आयोजन और अधिक गरिमामय बन गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह के द्वारा की गई। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जबलपुर के 2 व्यक्तित्वों को रोटरी इंटरनेशनल के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए। रोटेरियन वर्ग में अरुणकांत अग्रवाल को स्वयं से परे सेवा पुरस्कार और नॉन रोटेरियन वर्ग में संदीप जैन गुड्डा को मानवता की सेवा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला अवसर है जब किसी एक ही शहर के 2 व्यक्तित्वों को रोटरी इंटरनेशनल के दोनों प्रतिष्ठित अवार्ड एक साथ प्राप्त हुए हैं, जो जबलपुर के लिए गौरव का क्षण है। समारोह के शुभारंभ में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, सामान्य कार्यकर्ता और रोटरी सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। संदीप जैन गुड्डा समरसता और मानवता के प्रतीक। समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन पिछले 35 वर्षों से समाज और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, शिक्षा सहायता और आपदा काल में सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। अरुणकांत अग्रवाल स्वयं से परे सेवा का जीता जागता उदाहरण। रोटेरियन अरुणकांत अग्रवाल वर्ष 1991 से रोटरी क्लब के माध्यम से समाज सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने, छात्रवृत्ति देने, चिकित्सा शिविरों का आयोजन और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने जैसे कई कार्य किए हैं। हमारा जबलपुर संस्था के माध्यम से वे हर वर्ष 100 मेधावी बालिकाओं को 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति देते हैं। नाम जो आने वाली पीढ़ियों को सेवा का मार्ग दिखाता रहेगा। रोटरी इंटरनेशनल ऑनर्स श्री अरुणकांत अग्रवाल, a life dedicated to service ourselves। 91-92 में जब मैंने रोटरी की संस्था ग्रहण की, उस समय रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का अपने से परे देखो, वही चरताक होते हुए मुझे प्रेरणा मिली और मैं सेवा कार्य में संलग्न हुआ। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे क्लब के सदस्यों का, सेवा का मौका दिया। आज यह जो मुझे अवार्ड मिल रहा है, यह मेरे रोटेरियन बंधुओं की वजह से मिल रहा है और मैं आगे यही चाहता हूँ कि जब तक सामर्थ्य रहे मैं सेवा कार्य में संलग्न रहूँ। मैं अधिक समय न लेते हुए हमारे पूर्व प्रांत अखिल मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कुछ समझकर मेरा नाम रोटरी इंटरनेशनल में अग्रेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र और हमारे शहर के मंत्री राकेश जी, मेरे 2 और मित्र डॉक्टर राजेश तिलानी जी, डॉक्टर जानदार जी, हमारे प्रांतपाल अखिलेश जी एवं तमाम उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, रोटेरियंस, रोटरियंस, गेस्ट, मैं सबको नमस्कार करता हूं, सबको नमन करता हूं। ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। जब मैं जबलपुर वकालत करके पिताजी का देहांत हो चुका था, वो प्रांतपाल थे अपने वक्त पे रोटरी के। 78 में उनका देहांत हो गया था। मैं 80 में आया तो मेरे 2 मित्र बने उस वक्त। वो एक डॉक्टर जानदार और एक डॉक्टर जी रामन। ये 2 डॉक्टर्स थे, मैं लॉयर था और हम लोग ने लगभग अपनी लाइफ एक साथ स्टार्ट की थी। उस वक्त डॉक्टर जीरामन जी मुझे याद है, एक स्कूटर में मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे को एक बड़ा अस्पताल बनाना है विवेक, यार 1 करोड़ रुपए का मेरे को लोन लेना पड़ेगा, क्या तुम सोचते हो मैं इसको वापस कर पाऊंगा? और उन्होंने अस्पताल भी बनाया, जबलपुर में एक स्तंभ बने
और उनकी जो एक सोच थी, एक पूरी मेडिकल सोच थी, उसको जबलपुर ने सराहा। और उसी तरह जितेंद्र, हम और जितेंद्र रोटरी के प्रेसिडेंट एक साथ थे 1996 है, और मैंने एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एक तिहाई कैबिनेट मेरे आमंत्रण में आई थी। और उस वक्त मैंने, आपको मालूम है किसको अवार्ड दिलाया था? जितेंद्र जामदार को, कि जो अच्छा काम करता है उसको सराहा जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरुण कांत जी और संदीप जी के दशक में देख रहा हूं, अद्भुत। मतलब मैंने ऐसा डेडिकेटेड रोटेरियन बहुत कम देखे हैं, दो ही हैं वैसे मेरे नजर में, एक गोर एक बलरूप में नहीं, और दोनों 24 आवर रोटेरियन बनना चाहिए था, पर दोनों नहीं बने। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको स्मरण कराऊं, और 1.5 घंटा हम लोग ने लेन में बातें की और वहीं से हमारी मित्रता शायद शुरू हो गई। फिर कई बार फोन पे बात होती थी एजुकेशन, तो मैं अक्सर इनको फोन करके कॉलेजेस के बारे में मदद मांगा करता था, और तुरंत ये हर मदद के तैयार रहते थे। और जो नहीं कर पाते थे तो मुझे बोल देते, 1 घंटा साहब आप बोर्ड से इसका ऑर्डर ले आओ। तो हम लोगों की वो पहचान थी। और फिर मैंने इनफैक्ट एक विशाल हेल्थ कुंभ में जो मुरैना में हुआ, 75,000 पेशेंट्स आए थे, अभी मार्च का महीना था। उसमें उस हेल्थ महाकुंभ के माध्यम से एक नया अध्याय स्टैब्लिश किया था इस प्रदेश में। हम लोग करीब 400-500 डॉक्टर्स को भी लेके आए। यहाँ कोई लिंग नहीं, यहाँ कोई मतभेद नहीं, यहाँ हम सब दोस्त हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब मानव जाति के पुजारी हैं। और यही एक रोटरी की एक परिकल्पना है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने भव्य आयोजन में 2 ऐसे व्यक्तियों का आप लोगों ने सम्मान किया। रोटरी ने इंटरनेशनल सम्मान किया, मुख्यमंत्री जी के इस प्रेजेंस में, राकेश जी के प्रेजेंस में ये सम्मान हुआ। और मैं यही कहूँगा कि इसी तरह अगर जो रोटरी का अध्याय बढ़ता चला गया तो एक दिन आप और अच्छे कार्य देखेंगे रोटरी के माध्यम से। थैंक यू, जय। टेढ़े से टेढ़े विषय को सरलता के साथ कोर्ट में लड़ने के लिए जाने वाले लॉयर, राज्यसभा के माननीय सदस्य माननीय विवेक तनखा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनने सही कहा है। उनके मेरे संबंध ऐसे सहजता के साथ यात्रा में बने और परमात्मा की दया से ऐसे बने कि ये मुझे लगता है कि जीवन भर बने रहेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ आपकी ओर से भी, क्योंकि उनने जो रोटरी क्लब के साथ हमने सही मुरैना संस्थाओं का भी अनुभव हमने सुनाया। इसी कार्यक्रम में अखिल मिश्र जी अखिल जी का जोश बोलते समय एहसास करा रहा था। क्या अखिल जी ने बिल्कुल रोटरी क्लब के लिए जान डाल करके बोलते हुए बात कही। जोरदार अभिनंदन अखिल जी के लिए भी। मां नर्मदा की स्तुति से जिनने अपना भाषण प्रारंभ किया, डॉक्टर जामदार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। 2 डॉक्टर जोरदार है, एक डॉक्टर जामदार, एक हीरामणि, कितना अच्छा नाम है। यहाँ से वहाँ तक पूरे मंच को समेटे रहे। इसमें ही सारा रोटरी भाव आ गया। मैं बताना नहीं चाहूँगा माननीय विवेक जी ने आपकी प्रारंभिक यात्रा से, लेकिन हीरामणि नाम ने नाम को सार्थक किया अपने हॉस्पिटल के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। प्रणाम, धन्य हस्तियों का सम्मान हुआ। एक अरुण कांत जी अग्रवाल, जिनने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन करते करते अद्भुत सेवा का काम किया। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और राम से चित्रकारी के माध्यम से स्वर की साधना भी हुई और जय जय श्री राम कर दिया। आपका अभिनंदन है अरुण कांत जी, आपका स्वागत। ग्रामीण स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था, वाटर कूलर, स्टेशनरी, कापियाँ,
कितने प्रकार से आपने काम किया है और नर सेवा को ही नारायण सेवा के रूप में जाना। मैं आपको बधाई देता हूं। और ये रोटरी क्लब 3261 को डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस अवार्ड जो प्राप्त हुआ उसके लिए भी सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। आपके क्लब को जोरदार अभिनंदन संदीप भाई के लिए। ये पांचों उंगलियां समान नहीं है, सब मिलके काम। भाग्य की बात है। माँ नर्मदा, मैंने एक कार्यक्रम में पहले भी उल्लेख किया था, माँ नर्मदा की यात्रा अमरकंटक से प्रारंभ होकर के समुद्र तक होती है और माँ नर्मदा से पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरा देश अत्यंत श्रद्धा आस्था के साथ माँ के प्रति कृपा की अनुनय विनय करते हुए माँ के आशीर्वाद का आनंद लेता है। लेकिन सच में माँ नर्मदा ने जो जबलपुर को आशीर्वाद दिया है वो अद्भुत है। उसका आशीर्वाद की कल्पना ही करना मुश्किल है। और आशीर्वाद खाली भावना से नहीं, प्रत्यक्ष आंखों से भी देख सकते हैं। हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा कि पारस पत्थर लोहे को छुआए वो सोना हो जाता है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से काले पत्थर संगमरमर बन जाते हैं। वो कहीं हो सकता है तो जबलपुर में हो सकता है। ये आशीर्वाद और कहीं नहीं मिलता। उनकी धारा, उनका वो स्वरूप, वो धुआंधार नहीं है, पूरा स्वर्ग का आनंद दे देता है एक तरह से। वाकई जबलपुर अद्भुत है, परमात्मा की विशेष कृपा है संस्कार दानी। कई कारणों से, कई बातों से और कई राज्यों के नाम, कई क्षेत्रों के नाम अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन ये रोटरी के लिए भी जो काम करते हैं ये वास्तव में अद्भुत काम है। इसलिए कौशल से महाकौशल की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। मैं महाकौशल वालों को बधाई देना चाहता हूँ। कितने नाम सोच के रखा हो, क्या रखा होगा, लेकिन आपने कहा डॉक्टर और वकील की जोड़ी भी कितनी अच्छी हो सकती है, ये भी तो कौशल का प्रमाण है। अमरकांत जी को अगर सम्मान मिल रहा तो राम से भी क्या हो सकता है, ये आपके माध्यम से हो सकता है। और सबकी खुशी में अपनी खुशी, किसी की भी जयंती हो, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, संदीप जी चले अपने काम में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। ये जो आनंद आता है, यही तो सच अर्थ में हमारी रोटरी की भावनाओं को सिद्ध करता है। वैसे वेद वाक्य में है, शरीर परमात्मा का आशीर्वाद है शरीर। वैसे तो कहा गया कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और हमारे जब स्वर्ग में हमारे पुण्य कम होते हैं तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और मृत्यु लोक में आकर के हमको पुनः पुण्य का उदय करने का परमात्मा मौका देता है। शरीर तो सबको मिलता है, और शरीर के साथ कई बार हम में से कई सारे लोग जन्म 1 साल बाद भूल ही जाते हैं। जन्मदिन तो क्या, जन्मदिन छोड़ो, जन्म समय हमारा सबका अविहाल है। जितने बैठे हैं वो जितने धरती पे, हर श्वास के साथ जन्म है। श्वास अंदर से बाहर नहीं आए, भारत माता की जय, अभी जन्मदिन बन गया। कितने देखा, काय का जन्मदिन, किसका समय। श्वास भी परमात्मा गिनती की देता है। हम सब की रोज की 24 घंटे 21,500 श्वास, वो भी गिनती की। इसमें कोई हिसाब किताब लगाना तो कोई श्वास लेने में भी ऊंचा नीचा करता है, तो भगवान भी हिसाब लेते हैं। आखिरी समय में अगर ज़्यादा सांस नहीं ली तो तेज सांस लेके शरीर छोड़ता। हमको मालूम है ये विदा होने वाले हैं, ये जाने वाले, लेकिन सांस का हिसाब गड़बड़ाया है।
डॉक्टर बता सकते, मैं तो मेडिकल का केवल बीएससी वाला विद्यार्थी हूँ, लेकिन हम सब महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे एक नहीं कई सारी चीज़ें परमात्मा की दया से हमारे हाथ से जितना अच्छा हो सकता है। वैसे तो हम सबके संबंधों की आयु भी नियत है, जैसे जन्म की समय की सारी व्यवस्थाओं, हम में से एक दिन का जन्म के लिए 1 लाख सेल रोज मरते हैं, कोशिकाएं मरती हैं, तो हमको एक दिन मिलता है। यात्रा में एक आशीर्वाद देता है कि हमारे परिवार के रिश्ते नाते, इनकी भी आयु है, इनकी भी स्केल आप में से एवरेज रूप से देखोगे तो वो दिखाई देगी। एवरेज हमारे सबके रिश्तों की आयु भी दादा दादी नाना नानी के साथ एवरेज आयु 25 साल, 25 में 2-1 साल कम, 2-1 साल ज़्यादा। फिर आपके पास आपके घर में बेटी रहेगी, उसकी भी एवरेज आयु 25 साल आपके साथ रहने वाली। बाद में आपके यहाँ आने वाली अर्धांगिनी एवरेज 75 साल की उम्र मानो तो 50 साल आपकी पत्नी एवरेज आपके साथ रहने वाली। बेटा अपनी बहू के साथ 50 साल आपके साथ गुजारेगा। ये सबकी इस आयु के बाद सब साथ छूटता जाएगा। दादा दादी नाना नानी के साथ नाती पोते का साथ छूटेगा, 50 साल के बाद पत्नी का साथ छूटेगा। बाद में फिर वापस आप दादा दादी वाली स्थिति में आ जाओगे तो आपके नाती पोते का साथ छूटेगा। तो हर एक का इसमें कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से प्रत्येक चीज में उस भाव को लाने का प्रयास किया है कि परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है ये कर्म के लिए दिया है, और कर्म सत्कर्म में बदल जाए तो उससे अच्छी क्या बात होगी। और सत्कर्म करने का ये रोटरी का मंच हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा, तो सभी प्रकार के काम चलते रहेंगे। इसी को हमने जियो और जीने दो की भावना से भी जोड़ा है। परमात्मा की दया है, अभी अपनी आंखों के सामने हमने सबने कोविड का खराब समय देखा, और कोविड के खराब समय में भी क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो डरावना दृश्य दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे चले गए, बात करते करते पता ही नहीं चल रहा, बीमारी का पता नहीं चल रहा था। वैसे तो शरीर के बहुत सारी बातों में से हम सब बातें कर सकते हैं, अपने बीच में से परमात्मा की दया से ये सारे कामों के लिए ये जो मौका दिया है, मैं अपनी ओर से भी आपका आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार आपके सारे कामों के साथ चली रही है, लेकिन जन कल्याणकारी कामों के लिए भी सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर स्व प्रेरणा से रोटरी क्लब 120 साल से काम कर रहा है। 1920 से भारत में रोटरी क्लब काम कर रहा है। इन कामों से ही प्रेरणा मिलती है और ये हमारा बंधुता का भाव आता है। विश्व बंधुता का भाव बराबर बना रहे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर में कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। इस अवसर पर माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह जी, हम सब ने मिलकर के जबलपुर के अंदर ये सौगातों का लोकार्पण भी किया है और नया भूमि पूजन भी हुआ है। जिस प्रकार से हमारी सरकार विकास के काम करती जा रही है, आने वाले समय में कई मेडिकल कॉलेज और खासकर जबलपुर में तो बहुत सारी सौगातों का सिलसिला, रोजगार परक इंडस्ट्रियों का भी लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमारी प्रयास रहेगा बहुत जल्दी यहाँ पर फूड इंडस्ट्रियाँ भी लगे और फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से किसानों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। दूध का उत्पादन भी जबलपुर में बहुत अच्छा होता है जी। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लगाने जा रहे हैं जी। जनरंजन के लिए एक बड़ा चिड़ियाघर भी बहुत जल्दी यहाँ उसका भूमि पूजन होने वाला है।